नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखो, आप सभी को पता है हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ चुकी है। अभी आपके मात्र 5 दिन शेष है, यानी 5 दिन आपके बचे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम शायद 1 दिन बचा है, या फिर 2 दिन बचा है, या फिर 3 दिन बचा है, या फिर 4 दिन बचा है। अभी मुझे पता नहीं है कि आप वीडियो कितने दिन पहले देख रहे हो, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 5 दिन पहले बना रहा हूँ। तो आपको पता है एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ चुकी है, तो इसको लेकर हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि मेरी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी एकदम शानदार करवाई जा रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी धौलपुर, ठीक है। धौलपुर में आपका न्यूनतम पाया जाता है। उसके बाद देखो, मलिनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलिनाथ जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पुष्कर, रूपनगढ़, तिलवाड़ा या फिर चार भुजा। तो ये आपका होता है गुरुजी तिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मलिनाथ जी पशु मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है? तिलवाड़ा के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है। राजस्थान में हमें बताना है कौन सा निवास नहीं करता है। देखो, ग्रासिया तो करता है, ठीक है। डामोर भी करता है। डामोर तो आपको पता है डूंगरपुर साइड में पाई जाती है। और कथोड़ी है वो भी करता है, लेकिन गोड़ है ये आपका राजस्थान में निवास नहीं करता। यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुजी? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। अच्छा, लोक नृत्य बताना है कौन सा नहीं है। देखो, भवाई है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है, लेकिन तोरा कलंगी आपका राजस्थान का नहीं है गुरुजी, ठीक है। और ये बाकी के जो आपकी तीनों है ना, ये तो आपकी राजस्थान की है। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राजपस्थिति किस झील के तट पर स्थित है। ये बताओ भाई। राजसमंद की है, जयसमंद की है, सांबर की है, या फिर नक्की की है। तो ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राजसमंद का, ठीक है। किसका है? राजसमंद का। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न है कि बट्टाडू का कुआं निम्न में से किस जिले में है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बट्टाडू का कुआं जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर। देखो, बट्टाडू का कुआं है ना, वो आपको पता है, लगभग सभी को पता है बट्टाडू का कुआं कहाँ पर है। अरे गुरुजी, बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, जयपुर मेट्रो की ट्रेन गेज कितनी है? बताओ भाई, जयपुर मेट्रो की ट्रेन गेज कितनी है? 3435 मीटर, 1500, हाँ 3435 मीटर, या फिर 1580 मीटर, या फिर 1335 मीटर, या फिर 1485 मीटर। अच्छा, 1400 है यहाँ पे, 3400 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है 1435, बी है 1580, और सी है 1335, और डी आपका 1485 है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी आपकी? 1435 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र जोन कहलाता है। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र यानी जापानी जोन कहलाता है। निमराना, सीतापुरा, भीलवाड़ा, या फिर लालगढ़। तो ये आपका हो जाएगा निमराना, ठीक है। उसके बाद देखो, आपका प्रश्न है कि जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, या फिर प्रतापगढ़ में। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी उदयपुर के अंदर। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की। राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति है वो कब लागू की? फरवरी 2010, अगस्त 2009, अगस्त 2008, जून 2012। तो ये आपकी की थी फरवरी 2010 के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है। देखो, खस एक प्रकार की आपको पता है घास है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये कहाँ पर उगती है या फिर उत्पादित की जाती है। झालावाड़, बारां में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में, या फिर जैसलमेर, बाड़मेर में। तो ये आपकी जो खस घास है ये आपकी की जाती है भरतपुर और सवाईमाधोपुर के अंदर। उसके बाद देखो, आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, पांडुपोल अलवर सही है, सास बहु मंदिर नागदा भी सही है, मिट्टी साई की दरगाह झालावाड़ भी सही है, लेकिन किंतु परंतु बट मंडोर आपका जयपुर नहीं है, मंडोर आपका जोधपुर के अंदर है। ध्यान रखना भाई, मंडोर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद देखो, आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है।
तो इसमें आपके हो जाएंगे तांबा के। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौरमपत्निका शैली से मिलती जुलती है। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौरमपत्निका से मिलती जुलती है। तो ये आपकी किससे मिलती जुलती हो जाएगी, अरे गुरुजी ये आपकी मेवाड़ शैली से मिलती जुलती हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो प्रसिद्ध लेलटास के लेखक कौन है, ये देखो, या फिर लेखक कौन थे, विजय दांडे था, कन्हैयालाल सेठ या सीताराम व्यास या फिर सूर्यमल मिश्रण। देखो लेलटास है ना, उसके लेखक आपके हो जाएंगे कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलद्रुग है। अचलगढ़ माउंट आबू है, मेहरानगढ़ जोधपुर है, गागरोन झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ है। जलद्रुग बताना है राजस्थान का कौन सा है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी गागरोन झालावाड़। ठीक है, गागरोन झालावाड़ ये आपका जलद्रुग है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आपको पता है नागपाड़ आएगी, उसके बाद खो आएगी, उसके बाद दिलवाड़ा आएगी, उसके बाद गुरु शिखर आएगी, यानी बढ़ते छोटे से लेकर बड़े के रूप में व्यवस्थित करना है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला और नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हाँ इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखो उदयपुर की जामरकोटड़ा की खाने किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या फिर जानी जाती है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको खनिज वाली जो आपकी क्लास थी ना उसमें मैंने आपको करवाया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि जो जामरकोट खाने है वो किस उत्पादन के लिए जानी जाती है, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, लोह है या फिर जिंक। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके लिए जानी जाती है, रॉक फॉस्फेट के लिए। उसके बाद देखिए 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंग जी मंदिर किस का निर्माण या फिर किसने बनवाया। तो ये आपका बप्पा राहुल ने बनवाया। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मास्टर भोलेनाथ ने, अर्जुनलाल सेठी ने, गुलाब चंद कसीवाल ने, विश्वजीत सुराणा ने। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, यानी अर्जुनलाल सेठी ने। उसके बाद देखो शिवाणा किले का निर्माण करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, राव राजभोज ने, या फिर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वीरनारायण ने या फिर अखिराज ने या फिर शीतलदेव ने। तो शिवाणा किले का निर्माण आपको पता है किसने करवाया था, वीरनारायण ने करवाया था। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी कब, ये आपकी हो जाएगी 20 मार्च 2021 को। उसके बाद देखो साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय दांडे था, मधुकर, मणि भास्कर या फिर सीताराम लालस। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन में बी, यानी मणि मधुकर। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि दुर्सा आड्डा ने अपनी डिग्गल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी। तो ये आपकी किस में के पक्ष में लिखी थी, ये आपकी लिखी थी महाराणा प्रताप के। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सी मर्त नदी के रूप में जानी जाती है। ये देखो थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनास, घग्गर, लूणी, माही। तो ये आपकी हो जाएगी घग्गर। मर्त नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है, घग्गर। घग्गर कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, जयपुर। तो ये आपका कहाँ पर है, अरे गुरुजी ये आपका जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट निम्न में से कौन हिस्सेदार है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी सी, यानी राजस्थान सरकार और HPCL। उसके बाद देखो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आपके द्वार आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम निम्न में से किसकी जागरूकता के लिए है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों के विरुद्ध अपराध से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है, किशनगढ़, मारवाड़, शेखावटी या फिर नाथ द्वारा। तो ये आपकी किससे होगी गुरुजी, अरे गुरुजी ये आपकी हो जाएगी नाथ द्वारा से। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या करे कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, सज्जनगढ़ वन्य जीव उद्यान, सरसिका, रणथंभौर या फिर केवलादेव। तो इसके लिए आपका कौन सा जाना जाता है, केवलादेव जाना जाता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ निम्न में से किस जिले को मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ किस जिले को मिलता है, श्रीगंगानगर, पाली, धौलपुर, डूंगरपुर। तो ये आपका मिलता है गुरुजी किसे, ये मिलता है धौलपुर को। उसके बाद देखो भक्ति संत रज्जब जी संबंधित थे, जादूपंत, शेष, दशनाथी
पंत से, बिश्नोई पंत से या फिर रामसनी पंत से। तो ये आपकी हो जाएंगी दादू पंत से। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र में गिंदर नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? होली, दीपावली, गणगौर, तीज। तो ये आपका किया जाता है गुरुजी होली के अवसर पर। ठीक है, गिंदर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद देखो बेरी क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेरी क्या है। देखो बेरी है वो आपका एक कुआं है। क्या है? कुआं। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो अंतः विद्युत शक्ति केंद्र पर आधारित है, आणविक, पेट्रोलियम, गैस या फिर जल। तो ये आपकी हो जाएगी गैस। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ पर स्थित है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी जो शोध संस्था है वो कहाँ पर है? जयपुर में है, अजमेर में है, डेडवाना में है या फिर टोंक में है? तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी? अरे गुरु जी, आपकी हो जाएगी टोंक के अंदर। उसके बाद देखो प्रश्न है कि राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या फिर नारायणी देवी। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरु जी ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे डी हो जाएगा, नारायणी देवी। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व देशज स्थानीय जन दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 23 जुलाई को और 14 अप्रैल को या फिर 9 नवंबर को। तो ये आपका कब मनाया जाता है? अरे गुरुजी, ये आपका मनाया जाता है कब? ये आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो राजस्थान में प्रथम विद्रोह मैंने आपको पहले भी जो 18 सत्तावन की क्रांति का जो टॉपिक था उसमें भी करवा रखा है और हिस्ट्री में भी करवा रखा है कि नसीराबाद 28 में 1857 को हुआ। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो 93 नंबर क्वेश्चन को देखो सीधा कि 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती है। तो इसमें आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर कौन सी? इसमें आपकी संधि हो जाएगी पुरंदर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि वी.एन. रेहू के अनुसार राजपूताना का बुलावा नायक कौन था? महाराणा रंगमल था, दुर्गदास था, रावचंद्र सेन था या फिर मिर्जा राजा जयसिंह था। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, यानी रावचंद्र सेन था। उसके बाद देखो नानक जी भेल का संबंध इनमें से किस किसान आंदोलन से था? मारवाड़ से था, शेखावटी से था, बेंगू से था या फिर बूंदी से था। तो नानक जी जो भील था, ठीक है, भील थे, उनका संबंध आपका किस किसान आंदोलन से था? उनका आपका हो जाएगा गुरुजी बूंदी किसान आंदोलन से। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना, उदयपुर। तो इसमें उदयपुर हो जाएगा। कौन सा जाना जाता है? उदयपुर। मकराना किसके लिए जाना जाता है? अरे मकराना तो सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि फरवरी 2020 को छोड़ दो। उसके बाद देखो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते थे? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागपंथी कहलाते, जाम्बोजी कहलाते, गुरुपंथी कहलाते या फिर विष्णुई कहलाते? तो वो आपके क्या कहलाते थे? अरे गुरुजी, वो आपके बिश्नोई कहलाते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे? बिश्नोई। ठीक है, 29 यानी 20 + 9 बिश्नोई कहलाते थे। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है, इसको छोड़ दो एक बार। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इक्की आंदोलन का नेतृत्व क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बलवंत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह ने या फिर मणिलाल कोठारी ने। तो इक्की आंदोलन है उसका नेतृत्व आपको पता है किसने किया था? अरे इक्की आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, सबसे पहले आपको कमेंट क्या करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसे लगी। ठीक है, आपको क्लास कैसे लगी वो भी बात आप मुझे कमेंट करके बताना। एक प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो में कर देना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास से और मॉडल पेपर करंट अफेयर की क्लास है और आपकी यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और जीके क्लास और सभी क्लास है, आपको टॉपिक वाइज क्लास है वो सभी मिलेगी। एग्जाम से पहले भूगोल, इतिहास क्लास, संस्कृति का रिवीजन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, बनी रहे चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चेकआउट क्लासेस। धन्यवाद।